हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे टीजीटी का 2021 का सीडीपी पार्ट। ठीक है, आज हम 2021 में जो स्टेट का पेपर हुआ था उसका सीडीपी पार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है। निर्देशन के बारे में बताना है। ठीक है, किसके बारे में बताना है? निर्देशन के बारे में। तो निर्देशन क्या है गाइडेंस क्या है? निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करना है। ठीक है, ये भी ठीक है हमारा कि खुद को समायोजित करने, अपने आप को निर्देश देना, गाइड करना अपने आप को। ठीक है, निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना है। दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, अपने आप को दिशा प्रदान करना है। ठीक है, निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है। ऐसा नहीं है कि केवल अन्यों के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, आंसर यही रहेगा। लेकिन फोर्थ वाला भी पढ़ते हैं हम। निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करना है। ठीक है, निर्देशन क्या है? किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है, तो वह क्या कहलाती है? प्रावर्तक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, तो ये क्या होती है? जब हमारे अनुभव और हमारी संवेदना की व्याख्या की जाती है, अनुभव के साथ संवेदना हम व्यक्त करते हैं, तो उसका मतलब अवधारणात्मक चिंता होता है। मतलब क्या है कि हम अनुभव के साथ संवेदना तभी प्रकट कर पाएंगे ना, तब हमने कुछ धारण कर रखा होगा। मतलब ऑलरेडी हमने धारण कर रखा है, वो चीज़ सीख रखी है। तो क्या आएगा? इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा अवधारणात्मक चिंतन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, निम्नलिखित में कौन सा एक गलत भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है? हमारी भावनाओं के बारे में बताना है। क्या वह है? संवेग भावनाओं के आधार होते हैं। जो हमारे संवेग हैं वो भावनाओं के आधार होते हैं। बिल्कुल, जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे क्या होते हैं? भावनाओं के आधार होते हैं। भावनाएं जन्मजात होती है? नहीं, भावनाएं हैं वो जन्मजात नहीं होती। तो ये हमारा इसमें गलत है। समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती है और वे अपनी स्थिति भी बदल देती हैं। हाँ, जैसे समय के साथ क्या है, भावनाओं का रूप बदलता जाता है। ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती। ठीक है, तो क्या है इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हमारा यह हो जाएगा, भावनाएं जन्मजात होती है। क्या है? भावनाएं जन्मजात होती है। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सेकंड। क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड। भावनाएं जन्मजात होती हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक यानी हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं। नैदानिक विधि क्या है? जिसमें बच्चों की कमियों के बारे में जानना होता है, निदान करना होता है। ठीक है, मनोभौतिक विधि, साइकोफिजिकल मेथड। ठीक है, तो आत्मनिरीक्षण विधि। तो इनमें सबसे पुरानी विधि हमारी कौन सी है? फोर्थ वाली, आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में कौन से एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? अब बालक अपराधी है तो विद्यालय की संपत्ति को नष्ट कर रहा है, इसका मतलब अपराधी बालक है। धमकी दे रहा है, आप उपहास कर रहे हैं तो भी अपराधी है। सताना भी क्या है? अपराधी बालक की पहचान। लेकिन शरीर रचना में अस्थैनिक, तो शरीर में उसकी रचना कैसी है, इसमें ये बालक अपराधी नहीं पता चलता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है? अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल। ठीक है, तो अवलोकनात्मक, अभी हमें देखना है कि इसमें क्या बनेगा आंसर। सबसे पहले क्या होता है? अवधान। क्या होता है सबसे पहले? अवधान। फिर क्या आएगा हमारा?
धारण करना, फिर उत्पादन, फिर अभिप्रेरणात्मक। मतलब क्या है, अटेंशन करेंगे, फिर रिटेंशन करेंगे, फिर प्रोडक्शन या रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर मोटिवेशनल। क्या है अवधान, यानी क्या होता है, सबसे पहले हम ध्यान देंगे किसी चीज़ की तरफ, ठीक है। अवलोकन करेंगे, इसमें पूछा अवलोकनात्मक अधिगम, तो सबसे पहले अवलोकन करेंगे तो हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, फिर उस चीज़ को धारण करेंगे, और फिर धारण करने के बाद उसको अपने उत्पादन यानी कि डालेंगे, अपने अनुसार उत्पादन करेंगे, उसको अपने जीवन में डालेंगे, और उन सब चीज़ से क्या होगा, लास्ट में अभिप्रेरित होंगे। तो क्या है हमारा अवधान, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणा। यह किसने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें हमारा राइट आंसर 6 में क्या हो जाएगा, 4। 7th का है, ये किसने कहा कि व्यक्ति जन्मजात और अर्जित व्यक्तियों का योग है। किसने कहा कि व्यक्ति जन्मजात और अर्जित व्यक्तियों का, प्रवृत्तियों का योग है, ठीक है। Who stated that personality is the sum total of innate and acquired dispositions। क्या आएगा, डिस्पोजिशंस। तो ये किसने कहा था, व्यक्ति तो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। कोई आंसर हमारा वैलेंटाइन। क्या है, वैलेंटाइन, ठीक है, वैलेंटाइन बोलते हैं जिसको, ठीक है, वैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है, मतलब सही नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, विकास में परिवर्तन निहित होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, बिल्कुल विकास जैसे जैसे होता रहता है हमारे अंदर परिवर्तन दिखाई देता है। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते नहीं, आपने सारे पैटर्न पढ़ोगे, उसमें क्या कहा जाता है कि जो विकास है उसका क्या करते हैं, पूर्व अनुमान कर लेते हैं, या उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इसमें अपूर्वानुमेय होते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और राइट आंसर भी हमारा यही हो जाएगा। फिर भी हम आगे देखते हैं, आरंभिक विकास पश्चवर्ती विकास की तुलना में ज़्यादा संकटपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, जो आरंभिक विकास है वो पश्चवर्ती विकास की तुलना में ज़्यादा संकटपूर्ण होते हैं। आंसर 4th, विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद है। बिल्कुल, जो विकास है हमारी परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे लर्निंग भी बढ़ती है, उसका उत्पाद है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें राइट 8th का राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, गलत है जो। क्वेश्चन नंबर 9, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों में श्रेष्ठ होती है। वैसे तो लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों में स्टेजेज में क्या होती है, श्रेष्ठ होती है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड में क्या होती है, लड़कियां लड़कों से श्रेष्ठ होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र की है। समग्रवादी मतलब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में क्या था, चिंपांजी को क्या कर रखा था, बंद कर रखा था, और उसमें उसने क्या क्या किया था, अब इसमें देखते हैं ये क्षेत्र की है। तो संज्ञानात्मक क्रियाएं, चेतना क्या है, संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं, अस्तित्व के तरीके और समस्याएं। अब संज्ञानात्मक क्रियाएं नहीं, ठीक है, चेतना भी नहीं, संपूर्ण रूप से उसने क्या किया था, संपूर्ण रूप से ऑब्जर्वेशन किया था, उसके बाद ही उसने कैसे कैसे कैलों तक पहुंचा जा सकता था उसको पता लगाया था, ठीक है। अचानक उसमें दिमाग में आइडिया आया था। तो इसका राइट आंसर हमारे क्या आएगा, संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्राइड ने किससे संबोधित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या है, जो लड़कियों के फ्राइड के अनुसार जो लड़कियों का पापा से, पिता से प्रेम भाव है उसको क्या कहा, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, और लड़कों का अपनी माँ से प्रेम भाव क्या कहेगा, ओडिपस भावना ग्रंथि, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, जो पापा के प्रति होता है लड़कियों का वो इलेक्ट्रा, और ओडिपस क्या है, माँ, बेटों का माँ के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, अथवा इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे देखो ठीक उल्टा लिखा है, अगर ऐसा आ जाए तो बिल्कुल उल्टा, तो क्या आएगा, प्रत्यागमन का नियम। मतलब
क्या है कि माता पिता इसमें लिखा है प्रतिभाशाली है, लेकिन बच्चे में बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि का है, तो बिल्कुल उल्टा होगा। तो क्या कहेंगे हम इसको? लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का नियम, जो बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक है, अगर माँ बाप बिल्कुल गोरे हैं और बच्चा एकदम काला हो तो इसको क्या कहेंगे? लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, सारे ऑप्शन बाकी के देखते हैं। चयनित गुणों को सिद्धांत नहीं, मातृ व पितृ पक्षों का नियम नहीं, संयोग का नियम नहीं। तो ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या आएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है? जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, इंट्रोवर्ट टिड थिंकिंग होती है, उसमें क्या होता है? व्यक्ति अपने आप में ही रहता है। तो क्या है? यथार्थवादी और व्यवहारिक। तो व्यक्ति व्यवहारिक नहीं होता है। ठीक है, तथ्यों के साथ सिद्धांत का समर्थन नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करता। अपने विचारों को आग्रह और दृढ़ता से प्रचारित करना, वो अपने विचारों और आग्रह को दृढ़ता से प्रचारित नहीं करता, वो अपने आप में ही लीन रहता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है? अपनी बौद्धिक खोज में लीन। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अपनी बौद्धिक खोज में लीन, अपनी ही बौद्धिक खोज में लीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लोंजे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है? तो जेम्स लोंजे संवेग सिद्धांत क्या है? संवेग सिद्धांत की द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है। अब उसके जेम्स लोंजे के अनुसार सही श्रृंखला का बताना है। जेम्स लोंजे के अनुसार सही श्रृंखला को बताना है। तो सबसे पहले जो जेम्स लोंजे के अकॉर्डिंग क्या है? हमारी परिस्थिति आती है संवेग के लिए, फिर उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमारी शारीरिक अशांति होती है कि हमारी खुशी या गम में जो भी हो, तो पहले तो परिस्थिति उत्पन्न होगी, फिर हमारे क्या है? शारीरिक अशांति होगी, और फिर मानसिक स्थिति बन जाएगी वैसी। अगर खुशी की है तो हमारे शारीरिक में उसी प्रकार के इमोशंस आएंगे और फेस पे भी उसी मानसिक स्थिति वहीं से पता चलती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ए। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? अंतर्दृष्टि मतलब क्या है? इनसाइट थ्योरी। ठीक है, इनसाइट थ्योरी अभी तो आपको बताया था मैंने क्या कि गेस्टाल्टवादी। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? आकस्मिकता भी आती है, नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया भी करनी होती है, अनुक्रिया का सहजता से भी होना होता है, लेकिन आदत बल, जो आदत बल है ये हमारी पावलोव से रिलेटेड है। तो ये हमारा इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा नहीं है, तो इसमें हमारा राइट आंसर में क्या आ जाएगा? आदत बल। ठीक है, ये इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित में कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गॉर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीकी में प्रतिपादित नहीं की है? अब गॉर्डन ने साइनेटिक्स तकनीकी में क्या दिया है कि उसने क्या कहा है कि भाई अपने जीवन में अलग अलग चीज़ों को खोजो और उसको देखो। ठीक है, तो इसमें क्या है? संलग्नता, अंतर्भाविता। ठीक है, डिटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, समान वस्तु की खोज, फाइंडिंग समथिंग सिमिलर, स्थगन, डिफरमेंट, संकल्पना, निर्माण, कंसेप्ट, फॉर्मेशन। तो इसमें इन्होंने क्या नहीं दिया है? समान वस्तु की खोज, यानी कि फाइंडिंग समथिंग सिमिलर, कुछ सेम चीज़ों को नहीं खोजी ना। संलग्नता, अंतर्भाविता, एक दूसरे को जोड़ के देखना है, स्थगन करना है, रोकना है, संकल्पनाओं का निर्माण करना है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करनी है कि भाई कल्पनाएं बनाना है। ठीक है, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, समान वस्तु की खोज, जो गलत है। क्वेश्चन नहीं है, आंसर क्वेश्चन में पूछा है नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से तेजी से और आसानी से सीखते हैं। बिल्कुल, जो प्रतिभाशाली होते हैं वो बच्चे तेजी से सीख लेते हैं। कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल, कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। बहुत प्रकार की जानकारी रखते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते। बिल्कुल सही, जो कुछ उन्होंने सुना है या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास करेगा तो इंटेलिजेंट कहाँ से हुआ? यानी कि 1 या 2 बार में ही जो बच्चा प्रतिभाशाली है वो सीख जाता है, लेकिन बहुत अभ्यास की ज़रूरत उसको पड़ती है जिसमें कम बुद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, 4 हो जाएगा। 17 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्यय संधि अवस्था अविष्कार क्या है?
ठीक है। ये है प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज क्या होती है? जब उत्तर बाल्यावस्था खत्म होती है और हमारी किशोरावस्था शुरू होती है, स्टार्टिंग का टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा सी आंसर 11 से 16 वर्ष। क्या आ जाएगा? 11 से 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? अब बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार इसमें कौन सा है? आरफी अल्फा परीक्षण, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, घन निर्माण रचना परीक्षण, पास एलोंग परीक्षण। तो हमारा कोह का ब्लॉक निर्माण डिजाइन परीक्षण, घन निर्माण रचना परीक्षण, पास एलोंग परीक्षण, ये सभी क्या है? निष्पादन परीक्षण है। लेकिन हमारी आर्मी अल्फा परीक्षण है, ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्बल समूह परीक्षण है। ठीक है, तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ एक बार। वर्बल हमारा समूह परीक्षण है। ठीक है, ये रहा जो आर्मी, ये रहा सामूहिक, ये रहा सामूहिक परीक्षण है हमारा। कौन सा? आर्मी अल्फा परीक्षण और नौसेना व सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। ये हमारे क्या है? वर्बल ग्रुप टेस्ट है। वर्बल ग्रुप टेस्ट है। ठीक है, क्या है? ये हमारे वर्बल ग्रुप टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका आंसर। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा आर्मी अल्फा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में है, क्वेश्चन नंबर 20 में जीन पियाजे के अनुसार, एक सेकेंड। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? तो हमारा अमूर्त तर्क विकसित कौन सी आयु में करता है? 6 से 8, ये कौन सी है? 8 से 10, 7 से 9, 11 से 14। जीन पियाजे के अनुसार जो हमारा बच्चा अमूर्त यानी कि मूर्त रूप से नहीं, अब तर्क और कल्पनाओं के द्वारा जब वो अपना क्या करता है, तर्क विकसित करता है कल्पनाओं के द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे? अमूर्त तर्क। ठीक है, तो ये कौन सी एज में होता है? 11 से 14 वर्ष। ठीक है, 11 से 14 वर्ष। ठीक है, 11 से हमारा क्या है? 14 वर्ष। ठीक है, ये हमारा उसका ये बाकी परीक्षण थे उसके निष्पादन के। ठीक है, ये हमारे निष्पादन के बाकी परीक्षण थे। देखो, ये हमारा कोहस ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, क्यूब कंस्ट्रक्शन परीक्षण और पास एलोंग परीक्षण क्या है? निष्पादन परीक्षण था। ठीक है, क्या था? निष्पादन परीक्षण था। अब हमारे देखो जीन पियाजे की अवस्थाएं। अब जीन पियाजे की अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास के स्तर कौन से? 4 है। संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त 7 से 11 और अमूर्त 11 से 15। लेकिन हमें क्या है? नियर अबाउट देखनी है उसके, तो क्या आ जाएगा हमारा? उसके नियर हमें देखनी है, तो क्या आ जाएगा हमारा? 11 से 14। क्या आ जाएगा? 11 से 14, 11 से 14 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 11 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21। ये किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? तो ये हमारा किसने कहा था? टर्मन ने। किसने कहा था? टर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में है हमारा बच्चों के भीतर छुपे सामूहिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामूहिक स्थिरता, सामूहिक संवेदनशीलता, सामूहिक विवेचन, सामूहिक सामर्थ्य। ठीक है, इमोशनल कैथारसिस। ठीक है, तो क्या है ये? बच्चों के भीतर छुपे सामूहिक घुटन, जो बच्चों के ऊपर भीतर अंदर सामूहिक घुटन है, उनको बाहर निकालने का क्या है? सामूहिक विरेचन, यानी कि इमोशनल कैथारसिस। यानी कि आपको एक टिक लगा के इसको सोच सकते हो। सामूहिक विरेचन यानी कि संवेगों को कुर्च कुर्च के निकालना। इस हिसाब से थोड़ा स्टिक लगा के इसको, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, सामूहिक विरेचन, सामूहिक विरेचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है?
कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देना, समस्या समाधान, कक्षा में विचार विमर्श। तो कक्षा में अगर विचार विमर्श करेंगे तब भी हमारे बच्चों की जिज्ञासा शांत होगी, समस्या का समाधान करेंगे तब भी जिज्ञासा शांत होगी। ठीक है, विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देंगे तो भी उनकी जिज्ञासा शांत होगी, लेकिन कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान कर देंगे तो इससे क्या जिज्ञासा शांत होगी कि उनको क्या कोई आंसर थोड़ी मिला है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत है, जो मतलब जिज्ञासा को शांत नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 24, रोषाशाही दब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित है। तो रोषाशाही दब्बा परीक्षण में 10 कार्ड निर्धारित है। कितने कार्ड निर्धारित हैं, 10 कार्ड्स निर्धारित हैं। ठीक है, इसको हम एक बार बताती हूँ मैं आपको आगे। ये हमारा, ये देखो, ये रहा रोषाशाही दब्बा परीक्षण में कितने कार्ड हैं। हरमन रोशा ने दिया था, इसमें 10 कार्ड हैं। 1921 में दिया था, स्विट्जरलैंड के हैं। 5 कार्ड इसमें काले और सफ़ेद हैं, लाल रंग के 2 हैं और 6 हल्के रंग के, यानी कि मल्टी रंग के कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा इसी प्रक्षेपी विधि का सेकंड एक और टेस्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TAT। इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं, 30 + 1 31 कार्ड होते हैं। 30 काले और सफ़ेद और एक क्या है, खाली कार्ड होता है। ठीक है, और ये 30 कैसे होते हैं, सचित्र कार्ड होते हैं। ठीक है, और एक खाली कार्ड होता है। ठीक है, और एक और देखो, बालक अंतर्बोध परीक्षण, ये क्या है, CAT, चिल्ड्रन अप्रिशिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, 10 कार्ड होते हैं जिन पर जानवरों के चित्र अंकित होते हैं, जो 3 से 10 वर्ष के लिए होता है, जो 3 से 10 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 24 का हमारा 10। ठीक है, जो 2 वाला आंसर है। शिक्षक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, EL थॉर्नडाइक को। किसको जाना जाता है, EL थॉर्नडाइक को। 26 क्वेश्चन में सोशियोमेट्रिक तकनीकी का आविष्कार किसने किया था, यानी कि समाज मिति। तो इसने JL मोरेनो, क्या आएगा, JL मोरेनो। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है 27 क्वेश्चन में क्या है, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है। तो कौन सी, प्रगाढ़ता बनाम अलगाव नहीं, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति नहीं, फिफ्थ है ये परिश्रम प्रियता बनाम हीनता। ये हमारी क्या है, फोर्थ इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी। ठीक है, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी फोर्थ स्टेज है। ठीक है, इसका आंसर 1 मिनट बाकी सब करवा देती हूँ, बाकी लास्ट है। क्या है हमारी फर्स्ट स्टेज कौन सी है, देखो फर्स्ट स्टेज हमारी है जिसमें पहली अवस्था है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास और क्या है, अविश्वास। तो इसमें क्या है, कौन से 18 मंथ तक यानी 1.5 साल तक का होता है। ठीक है, क्वेश्चन स्टेज हमारी दूसरी कौन सी है, ऑटोनोमी एवं वर्सेस सेम डाउट, आत्मनिर्भरता शर्म एवं लज्जा। तो क्या है इसमें 18 से 3 मतलब 1.5 से 3 साल तक का बच्चे को ये होता है, ऑटोनोमी वर्सेस सेम डाउट। तो हमारी फर्स्ट तो आ गई ट्रस्ट मिसट्रस्ट, सेकंड स्टेज आ गई ऑटोनोमी वर्सेस सेम डाउट, थर्ड हमारी क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी। ठीक है, क्या है हमारी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी, पहल बनाम अपराध अपराध। तो ये हमारा कौन से आएगा, 3rd से 5th ईयर्स का। ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी। फोर्थ वाली स्टेज हमारी क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। तो ये हमारे कौन से साल में होता है, 5 से 13 ईयर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी जो 5th वाली आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, पहचान जो भ्रांति होती है वो कौन सी ईयर में होती है, 13 से 21 ईयर्स। ये 18 ईयर आए तो भी, 12 से 18 आएगा तो भी ठीक होगा, 13 से 21 ईयर इसमें है, 13 से 21 ईयर आए तो ये भी सही होगा, लेकिन 12 से 18 आएगा तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, क्या है, प्रगाढ़ता और आइसोलेशन अलगाव, यानी कि 21 ईयर से 39 ईयर्स के बीच का क्या होता है, व्यक्ति की मैरिज भी हो जाती है, उसको लगाव भी होता है और आइसोलेशन अलगाव भी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का ये है हमारा, तो ये हमारी कौन सी हो गई, 7th स्टेज हमारी क्या है,
सिक्स्थ थी हमारी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। सेवन्थ है हमारी जनरेटिव वर्सेस स्टेगनेशन, इसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, स्थिर होता है, ठीक है। 65 एंड ओल्डर, अब 65 से ऊपर क्या आएगा, क्या आएगा इसमें, हाँ, इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, इसमें क्या व्यक्ति क्या किया उसने पूरे जीवन क्या नहीं किया, इसमें हताशा में रहता है। तो ये हमारी 8 के 8 एडिक्शन की हमारी क्या है, स्टेज ऑफ साइकोलॉजी डेवलपमेंट की 8 के 8 स्टेजेज हैं, ठीक है। अब हम अपने पेपर पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब इसका तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, जो फोर्थ वाली स्टेज है वो परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता। क्वेश्चन नंबर 28, रोज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्य परिपक्वता अवस्था कहा जाता है, तो ये हमारी क्या होती है, बाल्य अवस्था, कौन सी होती है हमारी, बाल्य अवस्था। क्वेश्चन नंबर 29, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया को कौन सी प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है, तादात्म्यकरण, क्या कहलाती है, आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि आपने एक्टर और एक्ट्रेस का अनुकरण करते हुए देखा होगा, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को, लड़के क्या करते हैं, एक्टर के अकॉर्डिंग, लड़कियाँ एक्ट्रेस के अकॉर्डिंग अपने आप को करती हैं, तो उनके अनुकूल ढलती है और अपने आप को वैसा ही दिखाने की कोशिश करती है, तो इसका क्या बोलते हैं, तादात्म्यकरण। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है, तो देखते हैं, ऊर्जा की कमी, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना। जब भी कोई व्यक्ति भाषण देता है, ठीक है, बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है, वैसे नॉर्मल लगा लो, अगर बाल्यावस्था में बच्चा खड़ा है आपके सामने और बोल रहा है, स्पीच दे रहा है, तो वो हकला भी सकता है, अस्पष्ट उच्चारण भी हो सकता है, तुतला भी सकता है, लेकिन ऊर्जा की कमी का उसके भाषण के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो ये हमारे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन थे जो एस्टेट 2021 में आए थे टीजीटी वाले पेपर में, ठीक है, ओके।